अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सना अहमद ऑफिशियल। दिस इज़ मी सना अहमद और आपका वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। व्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। खाना नाश्ता सब कुछ हो गया माशाल्लाह। अहमद भी जा चुके हैं मार्केट और मैं जो हूँ आ चुकी हूँ किचन में वापस से। मैं आज कुछ कुकिंग रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा ईजी एंड क्विक नहीं है। यस, पालक, गोभी पालक। आज फाइनली मैंने जब पालक फ्रिज से निकाली तो पता लगा पालक बिल्कुल ठीक है गाइज़। सो आज मैंने सोचा कि जो मेरे कुकिंग को पसंद करते हैं उन सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशली आज मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। बट अगर आपने इससे पहले नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो कल वाला व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा। लॉन्ड्री डे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया गाइस। सीरियसली मैं जिस दिन भी कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ लिटरली मेरे लेग्स इतना पेन करते हैं हद से ज़्यादा। बट चलो कोई बात नहीं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रेसिपी गोभी पालक की, गोभी गोश्त की, ठीक है, जो कि विंटर की। अब हम भाई सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों को वेलकम करना चाहिए ना। तो वेलकम कैसे किया जाएगा जो सर्दियों में मज़े मज़े के खाने होते हैं। कल आपने मेरे व्लॉग में देखा गाजर का हलवा, मतलब विंटर्स का पहला गाजर का हलवा। वाह, बहुत मज़ा आया था, बहुत डिलीशियस था। पापा के यहाँ स्टार्ट हो चुका है, आप लोग भी जाएँ एंजॉय करें। मैंने कल वाले व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करी दी थी सारी डिटेल्स, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी। बट अभी जो है ना आज आपके साथ पीछे आप देख सकते हैं पालक पड़ी हुई है, इधर गोभी पड़ी हुई है, उधर भी पालक है। एक्चुअली अहमद पालक ज़्यादा ले आए हैं और मेरी मम्मा ने जो मुझे बताया गोभी गोश्त की रेसिपी, उसमें ना एक्चुअली मम्मी बोलती है कि पालक कम ही यूज़ होता है एंड गोभी ज़्यादा, तब जाके गोभी गोश्त का मज़ा आता है। तो क्या ऐसी बात है? कॉमेंट्स में बताना, क्योंकि मैं तो ऐसी बनाती हूँ। क्योंकि मैं सारी रेसिपीज़ आपको पता है अपनी मम्मा की ही बनाती हूँ। मेरी मम्मी की किचन टिप आपको बहुत अच्छी लगती है, तो ये रेसिपी भी मेरी मम्मी की ही है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है। गोश्त में बना रही हूँ, चिकन में नहीं बना रही हूँ, ठीक है। बीफ लिया है मैंने और ये करीब आई थिंक, मुझे मेजरमेंट तो नहीं पता, 1 किलो से ऊपर ही गोभी होगी। यस, तो उसमें ना मैं बस थोड़ा सा पालक लेती हूँ, बाकी गोभी लेती हूँ एंड बहुत मज़े की बनती है। चलो स्टार्ट करते, बातें बहुत हो गई तो आप लोग देखिएगा मैं आगे क्या क्या करती हूँ। होता है इसको बीन कर इसको साफ़ करना एंड लिटरली इसको साफ़ करना एक टास्क होता है। ये आपकी एबिलिटी है कि इसके अंदर कोई मतलब देखो ये जो मैंने कूड़ा है ना, ये देखो मैंने निकाला हुआ है। ये जो होती है ना इसके अंदर, ये आपको दिखाती हूँ, देखो एक चीज़, ये घास जो होती है ना, मेरी मम्मा कहती है कि इसको बहुत ध्यान से, ये ख़राब पालक है इसको निकाल दी मैंने। और ये कुछ बड़े बड़े वो ऊपर की जड़ होती है तो ये निकालनी होती है। और ये रही जी घास निकाल के दिखाती हूँ आपको मैं, उसको तो याद से निकालना चाहिए। एंड गाइज आज आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा इसका इजी मेथड शेयर करने वाली हूँ। ये देखो ये घास है ना, इसको निकालते हैं। मम्मा का फ़ोन आ रहा है, आप लोगों को मिलती है। ये बता रही थी कि ये जो मम्मा का एक्चुअली फ़ोन आ गया था तो मैं बाहर चली गई थी बात करने बेडरूम में। सो यहाँ पर ये जो घास होती है ना इसको निकालना होता है और ये जो जैसे मोटे मोटे डंडल होता है ना इसको निकालना होता है। फिलहाल मैंने पूरा का पूरा साफ़ कर लिया है एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ठीक है। इसको मैं एक बार, अब मैं आपको बताऊँगी इसका टिप। और यहाँ पे मैंने इसको क्लीन कर लिया, इसको क्लीन करना रह गया, इसे भी क्लीन करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी इसका टिप। एक्चुअली कुछ लोग तो इसको हाथ से कट करते हैं, है ना, लेकिन क्यों जो लोग हाथ से नहीं कट करने के मूड में नहीं होते हैं या फिर जिनको क्विक बनाना होता है और इजी टिप चाहिए तो वो सना अहमद ऑफिशियल का टिप सुन ले। मैं इसको चॉप करती हूँ चॉपर में एंड गाइज यू वॉन्ट बिलीव इतने मज़े का चॉप होता है कि छुरी से भी क्या चॉप होगा, इतना बारीक और इतना अच्छा कि मैं क्या बताऊँ। और एकदम मेल्ट हो जाता है ये गोभी के साथ। वैसे तो इसको जब हम बॉईल करेंगे तो मेल्ट हो ही जाना है, लेकिन ये बहुत बारीक चॉप होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे चॉप करती हूँ, ठीक है। ये है चॉपर, इसको हम करते हैं नॉट बना के इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ये है चॉपर और इसके अंदर मैं करूँगी पालक को चॉप। तो ये बहुत ज़्यादा इजी एंड क्विक वे है। जो लोग ऐसा करते हैं कमेंट्स में बताना, और जो नहीं करते और मेरा टिप उनको अच्छा लगा तो भी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से जो है पालक इसमें डाल दी है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, इसको हम बंद करेंगे, ठीक है, और फिर इसको हम करेंगे चॉप। ठीक से पहले बंद कर देते हैं, चले जी बंद हो गया। अब हम इसको करेंगे चॉप, ठीक। सो गाइज ये देखिए कितना मज़ेदार एकदम बारीक सा पालक ये हमारा चॉप हो गया है। तो इसी तरीके से मैं ये पूरी की पूरी जो पालक है इसको मैं कर लूँगी चॉप और उसके बाद मज़ेदार सी बनाएंगे गोभी गोश्त। तो बहुत और बहुत क्विक ये लाइक टिप है, किचन टिप, और मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं पता है बट आपको मैंने बता दी है। अब आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से। पालक और गोभी बनाना हुआ अब आसान, क्योंकि ये जो टिप है इतने मज़े की है। बस इसको बीनना टफ रहता है, और बीनना भी क्या यार, बस ये है कि अगर आप पैशनेट हो कुकिंग को लेकर मेरी तरह तो भाई आप सब कुछ कर सकते हो। कहते हैं ना कि चैलेंजेस, मुझे तो सच में बताऊँ तो चैलेंजेस फेस करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पर आपको आपकी क्वालिटी पता लगती है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। तो मैं
मैं तो माशाल्लाह फेस करती हूँ चैलेंजेस को, और बहुत स्ट्रांगली फेस करती हूँ, ताकि मैं अपनी अंदर की जो क्वालिटी है उसे एनहांस कर सकूँ। तो मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट यही करती हूँ कि कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझना। कोई आपका साथ दे ना दे, आप सब कुछ कर सकते हो। उस खुदा की ज़ात का साथ होना चाहिए, अल्लाह का साथ अगर आपके साथ है ना, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हो। तो फिर ये पालक क्या है सो यहाँ पर मैंने फटाफट से चॉप कर लेनी है, और मैंने एक बार ना इसको चॉप करके भी मैं वॉश करती हूँ, जो भी मेरा दिल थोड़ा सुकून से रहता है। मुझे रेतीली जो साग पालक होता है या गोभी पालक मुझे नहीं पसंद, मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ तब जाकर इसे कुक करती हूँ। तो ये मेरा टिप था, आपको पसंद आया तो ज़रूर बताना, ठीक है। गाइस आप देख सकते हो कितना बारीक और कितना मज़ेदार पालक जो है कट चुका है। इतना आप छुरी से भी, लाइक नाइफ से भी आप इतना बारीक नहीं काट सकते हो। माशाल्लाह आप देख सकते हो कितना मज़ेदार इस चॉपर का कमाल है सारा, और दिमाग है आपकी सना अहमद ऑफिशियल का। सो अभी जो है माशाल्लाह इसको मैंने वॉश कर लिया है और अच्छे से कट कर लिया है। आप देख सकते हो कितना बारीक कटा है। तो अब बस अब मैं इसको फटाफट से, इसका जो है ना थोड़ा सा मैं ऐसे स्ट्रेनर में रखूँगी, इसका पानी जो है रिलीज़ होगा, उसके साथ जो इसके अंदर की थोड़ी बहुत जो और बची कुची रेत होगी वो भी निकल जाएगी। मीनवाइल इसको करते हैं कट। कितनी टेस्टी लग रही है ना, मैं तो रॉ खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है कि नहीं ज़रूर बताना। उधर मैंने मीट निकाल के रख दिया था, तो अब फटाफट से इसको चढ़ाते हैं कुकर के अंदर। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने गोभी जो है वो अच्छे से क्लीन करके, नीट करके, और इसको वॉश कर लिया है, आप देख सकते हो। और ये सबसे बड़ा गोभी का फ्लावर है, छोटा है, इससे चटाइए, इससे चटाइए, 1 2 3 4 सो यहाँ पर जो है हमारा वॉश होके मैंने इसको रख लिया। मैं इसको हल्का हल्का चॉप करके, और इसके साथ फिर मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली अभी मेरी मदर इन लॉ नीचे चली गई हैं। इससे पहले वाली जो क्लिप में मैं बोल रही थी ना कि कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। अगर आप पर कोई भी आजमाइश आ रही है और जो बंदा आपको दे रहा है वो परेशानी, वो तकलीफ़, तो खुद को कमज़ोर मत समझो, अल्लाह का नाम लो और उस काम को कर लो। एक टाइम था जब ये सारे काम जो है हमारी जो सास है वो कर देती थी। जब आज से 2 साल पहले जब मैं लैक्मे अकेडमी ज्वाइन किया था, पता नहीं इनके दिल दिमाग में क्या आया था क्या नहीं, इन्होंने कटिंग, चॉपिंग और जो ये थोड़ी बहुत चुटपुट मेरी हेल्प कर देती थी ना मेरे कामों में, इन्होंने छोड़ दी थी खुद ही। मुझे भी ये था कि थोड़ा बहुत ये, मतलब मैं नहीं कहती, मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बहुत हिम्मत ताकत दी है, मैं सारे काम खुद कर सकती हूँ। जब एक लड़की जॉब भी खुद कर सकती है, अर्न भी कर सकती है, मैनेज कर सकती है घर को, तो वो क्या नहीं कर सकती? उसको कमज़ोर समझोगे? नहीं। लेकिन इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, आई डोंट नो वाई। आज ही मुझे बोलती भी हैं तो भी। अच्छा, उस टाइम पे फिर मेरा ऑफिस भी रहता था, फिर घर आकर कुकिंग भी रहती थी, रात को डिनर बनाती थी। सोचो सुबह 8:30 8:30 9 बजे तक मैं निकलती थी ऑफिस के लिए, और रात को 7:30 8 बजे तक घर में आती थी, 12 घंटे बाद। और फिर घर आते ही मुझे होश नहीं होता था, मैं किचन में आ जाती थी, खाना बनाती थी। कैन यू इमेजिन? और मेरी कोई हेल्प नहीं करता था, कोई भी। हेल्प कौन करेगा? ऑब्वियसली मेरी मदर इन लॉ ही तो हेल्प करती, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों 1 महीना ही मुझे ज्वाइन किए हुए हुआ था ऑफिस, इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया था। पता नहीं क्यों, क्या रीजंस थे क्या नहीं थे। और लिटरली मैं शुरू में तो मैं रोई हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर एकदम से यार ऑफिस भी करना, वहाँ के टास्क पूरे करना, और क्योंकि मैं मैनेजर थी तो मैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जाती थी, प्रेजेंटेशंस देती थी, पूरा दिन थक जाती थी। फिर रात को आके कुकिंग करना, और कुकिंग भी ऐसा नहीं, सारा कुछ खुद, कटिंग चॉपिंग भी खुद करो। अच्छा, एक हेल्प हो जाती है यार, घर आओ तो कि कटिंग चॉपिंग कर दी सास ने तो चलो ठीक है, बाकी का हम खुद कर लेंगे। कटिंग चॉपिंग, बर्तन सब मैं खुद करती थी, आकर फटाफट से मैं कटिंग चॉपिंग करती थी। और कभी कभी तो ये गोभी पालक मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैं बोलती थी अहमद हमेशा मुझसे पूछ के लाया करना, ताकि जिस दिन मैं फ्री हूँ उस दिन मैं बना लिया करूँगी, ये छुट्टी वाले दिन। तो बिना बताए गोभी पालक आ जाना, और फिर आके ऑफिस से मैं लिटरली, मेरे ऊपर ऐसा जुल्म किया जाता था, और मैं आके फिर अहमद का चेहरा देखती थी और मैं खुद को सोचती थी या अल्लाह क्या हो रहा है ये, और मंगवा लिया करती थी। और फिर ये बनाना पड़ता था मुझे, खुद ही काटना, खुद ही चॉप करना, और फिर खुद पकाना, और उसके बाद फिर इनको खिलाना, और उसके बाद किचन साफ़ करना, बर्तन धोना, और उसके बाद रात में ही क्लीनिंग करके सोना, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह निकलना होता तो क्लीनिंग नहीं कर पाती थी सुबह में। तो शाम को आके मैं अपना रूम क्लीन करती थी, उसके बाद खाना बनाती थी, फिर रोटी बनाती थी। फिर रोटी में भी बहुत ज़्यादा मसले हुए हैं, लोग मुझसे कहते हैं ना रोटी नहीं बनाती, आप रोटी नहीं बनाती। यार रोटी मैं सहरी तक में रोटियां बना के खिलाई हैं गरम, लेकिन हमारी सास ने हमेशा कमियां निकाली रोटी के अंदर। रोटी कच्ची है, रोटी पक्की है, वो दिन आज का दिन है। मैंने ज़िंदगी में दोबारा रोटी बनाने का कभी सोचा ही नहीं, जबकि मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद है मेरे हाथ की रोटी। लेकिन क्या करूं, जब एक इंसान हद से ज़्यादा आपको परेशान करता है, तकलीफ़ देता है जानबूझकर, वो भी,
और ऑलरेडी आप इतने मसलों में इंगेज्ड होते हो, मतलब मैं ऑफिस भी करती थी, फिर घर के काम भी करती थी, तो उसके बाद कमियां निकालना खाने में, तो क्या वो बंदी सोचो। फिर भी मैंने रोटी बनाई, फिर भी मैंने खाना बनाया, कभी नहीं छोड़ा। लेकिन जब ज़्यादा हुआ तो फिर मुझे ये हुआ कि यार जब मज़ा ही नहीं आ रहा तो भाई मार्केट की खाओ। आज ये हाल है कि मार्केट की 3 साल हो जाएंगे रोटी आते आते, मैं नहीं बनाती रोटी। मैंने बोला ठीक है, अगर आप इतनी मुज़ोर हैं तो फिर मैं भी इतनी मुज़ोर बन जाती हूँ। आपने ही तो सिखाया मुझे मुज़ोर बनना, और मैं तो ऐसी आई नहीं थी ना, लेकिन मुझे बनाया तो आपने ही ऐसा। तो कहा जाता है कि इंसान, गलत इंसान जो होता है ना, वो खुद कहता है कि तुम मेरी बेइज्जती करो, तुम मुझे गलत बोलो, लेकिन फिर भी आज तक गाइज, आज तक रिकॉर्ड है, मैंने जो है, इन्होंने मेरे साथ जो जो भी किया उसका तो इन्हें सिला अल्लाह ही देगा इंशाल्लाह। लेकिन आज तक मैंने ऑफ नहीं करी है, और मैं आज तक इनकी ज़िम्मेदारी उठा रही हूँ। ज़िम्मेदारी भी क्या, ये अपने नसीब का खा रही हैं, लेकिन ज़रिया अल्लाह ने मुझे बनाया हुआ है सारे कामों का, सब कुछ। लोग कहते हैं कि 2 लोगों में क्या काम है। यार मैं अकेली बंदी, पूरे घर को मैनेज करना, क्लीनिंग करना, खाना बनाना, खुद चॉपिंग करना, खुद बर्तन धोना, खुद सफाई करना, घर के कपड़े वॉश करना, उसके बाद अपना यूट्यूब करियर देखना, यार आसान है? अगर आप लोग को आसान लगता है तो भाई बहुत हिम्मत की बात है। जो आप लोग, मुझ जैसी हिम्मती इंसान की जब वो ऐसे हो जाता है कि यार, तो आप लोग अगर इजी लग रहा है आपको, तो आई डोंट नो आपके अंदर कौन सा मशीन का वो लगा हुआ है, मशीन लगी हुई है जो आप लोगों को इजी लग रहा है। लेकिन इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। जो करता है, जिस पे बीतती है, सिर्फ उसे पता होता है। खैर, मैं यहाँ पर कोई सफाई नहीं दे रही हूँ, ना मुझे ज़रूरत है सफाई देने की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुदा राज़ी है मुझसे, दैट इज़ इनफ फॉर मी। कोई राज़ी हो, कोई खुश हो ना हो, आई जस्ट डोंट केयर। मेरा अल्लाह राज़ी, मेरे माँ बाप राज़ी, मेरे हस्बैंड राज़ी, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे किसी को ना राज़ी करना है, ना मुझे खुश करना है। मैं यहाँ पर, अगर मैं दुनिया में सबको खुश करूँगी तो मेरी खुशी का क्या भाई? मेरे को सिर्फ अल्लाह को खुश करना है, अपने माँ बाप को और अपने हस्बैंड को, दैट्स इट। और मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, इसलिए बनती है। अगर ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट नहीं होती ना, तो मैं ज़िंदगी में छूती भी नहीं, क्योंकि मैं हरी सब्ज़ी नहीं खाती इतनी। और अभी तो फ़िलहाल देखो मैं घर पर हूँ, अभी तो जॉब भी नहीं है, तो मुझे इतना टफ़ पड़ता है ये चीज़ का। आई डोंट नो, लोगों के लिए ईजी भी होगा, भाई मेरे लिए नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों को, बहुत लोगों को ईजी लगती हैं, बहुत लोगों को नहीं लगती। लेकिन मेरे साथ मसला थोड़ा अलग है। मैं अब जो है ना, पहले तो मैंने शुरू सब चीज़ इन लोगों के मूड के हिसाब से करी। स्पेशली ये जो बंदी है ना, जो भी नीचे गई है, मेरी सास, इस बंदी को मैंने कितनी इज्जत दी है, कितनी इज्जत दी है तो मेरा खुदा जानता है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग इज्जत के काबिल नहीं होते, और कुछ लोग जो हैं नहीं करवाते अपनी इज्जत। आई डोंट नो क्यों, लेकिन अब भी मैं इज्जत देती हूँ, और मैं देती रहूँगी ज़िंदगी भर, क्योंकि इसका अजर मेरा खुदा देगा। ये दे ना दे, और मुझे इनसे कोई उम्मीद भी नहीं है कि मुझे इसका सिला देना दे। जब 7 साल में नहीं मिला तो अब मैं क्या उम्मीद करूँ, है कि नहीं? तो बस मैं तो नेकी कर दरिया में डाल, मेरे पेरेंट्स यही बोलते हैं। सता रही हैं, सताओ, जितना सताना है सताओ, क्या कर लोगी, कब तक सताओगी, सताती रहो। लेकिन कहते हैं कि खुदा की लाठी बेआवाज़ है, और जब वो बजाता है ना, तो अच्छों की फुस निकल जाती है। इसलिए किसी को इतना मत सताओ कि वो बेचारा परेशान होकर अपनी ज़िंदगी से क्या कहते हैं उसको, मुझे वर्ड समझ नहीं आ रहा। मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, इतनी इरिटेट हो चुकी हूँ। वो तो मैं लाइव सेशन में बात करती हूँ लोगों से, तो मुझे ज़रा दिल हल्का हो जाता है। लेकिन ज़िंदगी मेरी, मेरे प्रीशियस डेज़, मेरी सब कुछ सबकी वाट लगा डाली है। आज 7 ईयर्स हो गए, एंड आई हैव नो गुड मेमोरी विद माई हस्बैंड जो मैं आप लोगों को बता सकूं। पर इंशाल्लाह अल्लाह के घर देर अंधेर नहीं, वो वक्त आएगा जब हम अच्छी मेमोरीज़ भी बनाएंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल मेरा तो दुख बहुत बड़ा है, व्लॉग्स पे व्लॉग्स बन जाएंगे, लेकिन ख़त्म नहीं होगी मेरी जो कहानी, और जो मेरे ऊपर जुल्म हुए हैं वो ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होंगे। मैं जितने हुए मेरे साथ, तो उस पर तो मैं बुक लिख दूँगी, और वो लिटरली इतनी फेमस हो जाएगी कि क्या बताऊँ। सो फ़िलहाल तो बैक टू द लाइक रेसिपी। और चलो, ये सब हो चुका है, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। दुआ करना कि अल्लाह बस इनको हिदायत दे और मुझे सब्र और हिम्मत दे इंशाल्लाह। इंसान सही होता है वो डटकर सामना करता है, और जो गलत होता है वो भाग जाता है। जब भी मैं व्लॉग में ऐसा कुछ बोलती हूँ ना, ये फ़ौरन से पहले ऐसे कट लेती हैं। निकल गई नीचे। अब उड़ती बनूं, पंछी बनूं, उड़ती बनूं, मस्त गगन, पता नहीं कैसे है गाना। फिलहाल ये वाला गाना मैं इन पे लगा देती हूँ जब ये भागती हैं। मैं कुछ बोलती हूँ ना व्लॉग में, ये भागती हैं एकदम। जब गलत होता है इंसान और उसको पता होता है कि मैंने ये गलती की है, मैंने इसको अकेला छोड़ा है, मैंने इसको साथ नहीं दिया है, तो इंसान वही भागता है, इसी की भागती हैं। मैं तो कभी नहीं भागती किसी से, क्योंकि मैं हक और सच पर चलने वाली हूँ। मैं गलत को ना कभी सपोर्ट करती थी, ना कभी करूँगी, और जो गलत बोलेगा करेगा उसको काट डालूँगी।
चले फिलहाल सना अहमद हमेशा मोटिवेट करती है और हक पे और सच पे बोलने के लिए ही आपको बोलती है कि हक और सच पे चलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को भी वही बंदा पसंद है जो सच्चा होता है, फरेब नहीं। अभी तो नीचे है फिलहाल, चलो मैं बना लेती हूँ। ये मैंने कट कर लिया है माशाल्लाह, देख सकते हैं आप गोभी। ठीक है गाइस, मैंने गैस पर लगा दिया है प्रेशर कुकर। अब मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगी एंड देन मसाले वगैरह ऐड करूँगी। और इसके अंदर जो है मैं मेनली पाउडर मसाले जाएंगे एंड मैं इसके अंदर दालचीनी भी डालती हूँ, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। चलो दिखा दी। यहाँ माशाल्लाह आप देख सकते हैं गोभी पालक मैंने डाल दी है, ठीक है जी। और थोड़ी सी पालक मैंने छोड़ इसी में लेफ्ट ओवर, तो मैं इसको ना कल ब्रेकफास्ट में अहमद को बना कर दूंगी। या तो मैं चीला बना दूंगी, पालक वाला चीला भी बनता है बेसन के साथ, या फिर मैं उनको बना कर दूंगी पालक वाले पकौड़े। बहुत उनका दिल कर रहा है, इसीलिए। सच बात बोलूँ, मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि मैं खाना सिर्फ उनके लिए, स्पेशली उनकी खुशी के लिए बनाती हूँ। मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना तो मेरी मदर इन लॉ का कहना क्या होता है, अरे बहुत दिन में बना है ना इसीलिए टेस्टी है, ये तुमने बना इसीलिए टेस्टी नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड तारीफ़ कर देते हैं कि सना खाना बहुत मज़े का बना है, तो कहती है बहुत दिन में बना है ना इसीलिए टेस्टी है, टेस्टी इसलिए टेस्टी लग रहा है, मतलब मैंने बनाया वो टेस्ट नहीं, बहुत दिन में बना है। तो मैंने एक दिन बोला क्या अम्मी आपकी सास भी ऐसी बोलती थी जब आप खाना पापा के लिए बनाती थी और पापा तारीफ़ करते थे कि आज तो नजमा खाना बड़ा मज़े का बना है, तो आप भी यही बोलते हो, आपकी सास भी यही बोलती थी कि बहुत दिनों में बनाया है ना नजमा ने ये, इसलिए टेस्टी है। तो जिस दिन मैंने ये बात बोली ना उनको, उस दिन उनकी ऐसी तैसी लग गई सच में। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी मुझे इस तरह से परेशान नहीं करा है। अगर अहमद ने तारीफ़ किसी खाने की है तो यार अगर तुम बुरा तारीफ़ नहीं कर सकते तो बुराई भी मत करो, या उस चीज़ में टांग मत अड़ाओ, या ये मत कहो कि बहुत दिन में बना। यार एक तो मेहनत से बंदा बना रहा है और तुम अगर तारीफ़ के दो बोल नहीं बोल सकते, खाते ही कहती हैं कि नमक बहुत हो गया और फिर पूरा खा भी लेती हैं, फिर कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया। मतलब यार क्या व्हाट, परेशान करना है ना, गलत बात है भाई। मैं तो साफ कहना सुखी रहना, जो गलत करता है वो गलत है, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन ये गलत है। कोई अगर आपको प्यार से, मैंने हमेशा हमेशा इनको प्यार से सराहा है, प्यार से मोहब्बत से इनकी सारी जो भी इन्होंने मुझे परेशान कर दी थी मैं हमेशा इग्नोर कर देती थी, लेकिन यार कब तक मेरी मम्मी कहती है करती रहे, लेकिन यार कब तक। माँ तो सबकी यही बोलती है भाई, और माँओं का नहीं पता, लेकिन मेरी मम्मी तो यही बोलती है भाई नेकी कर देखी दरिया में डाल। लेकिन सच में अब दिल ना बहुत तड़पने लगा है, चसकता है अंदर से ना, कि अभी तक वो हरकतें ख़त्म नहीं हो रही जो हो जानी चाहिए। और यार तुम भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो, हमें भी जीने दो। क्यों हमारी ज़िंदगी में यार अजाब बन के हर वक्त फिंगर करना, हर वक्त पोक करना बहुत गलत है, बहुत बड़ा गुनाह है ये। और गाइज़ अगर कोई लेडी और जो अपनी बहू के साथ रहती है वो ऐसा करती है ना, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उसकी दुआएं लो। जैसे कि अगर वो बहू आपके साथ अच्छी है ना तो आप भी अच्छे रहो, अगर वो गलत है तो बशर्ते बेशक आप उसको समझाओ और उसको सही राह पर लाओ। लेकिन अगर बहू ऐसी है ना कि पढ़ी लिखी भी है और आपको संभाल रही है, आपके घर को संभाल रही है, मैनेज कर रही है चीज़ों को, और चाहे फाइनेंशियल स्टेटस जैसा भी हो लेकिन फिर भी साथ दे रही है आपका, तो भाई कदर करो उसकी। क्योंकि वो इतने बड़े घर से आए या छोटे घर से आए, लेकिन अगर वो आपके साथ आकर आपके रंग में ढल गई है ना तो उसकी कदर करो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी हैं जो रंग में ढलती नहीं हैं बल्कि उड़ा के ले जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल हो गए और आज तक क्या कुछ नहीं किया मेरी सास ने मेरे साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी भी अहमद को ये नहीं बोला कि चलो अहमद हम अलग हो जाते हैं, साथ हूँ आज तक मैं। खैर मुझे आज मेरा अल्लाह देगा, मुझे इंसाफ किसी से नहीं चाहिए। और अब जाकर 1 साल में अब जाकर मैं अपने वीडियोस में ये चीज़ बोल रही हूँ, नहीं तो मैंने कभी बोला भी नहीं है गाइस, कभी नहीं बोला। फिलहाल यार ये व्लॉग रेसिपी व्लॉग है और कहाँ चला गया ये व्लॉग यार, हद हो गई। सो यहाँ मैंने प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, मैंने इसके अंदर सब चीज़ें डाल दी है, फटाफट से मसाले डालते हैं और अब बस टॉपिक वाइंड अप। इस टॉपिक को मैं अलग से बताऊँगी, मैंने वैसे शूट स्टार्ट कर दिया है कि मेरे ऊपर क्या क्या जुल्म हुए हैं। वो बताऊँगी यार। अगर मैं हंसती रहती हूँ डजंट मीन के अंदर से मैं बहुत सेटिस्फाइड या खुश हूँ, नहीं यार, बस अल्लाह का शुक्र भेजती हूँ जैसा भी है जो भी, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। लेकिन कद्र करो, कद्र अच्छे इंसानों की कद्र करो, अगर नहीं करोगे तो पछताओगे और अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। गिरेबान पकड़ लूँगी मैं तो सच में, जिन्होंने मेरा हक मारा है, जैसे कि तेरी सास।
गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो माशाल्लाह कितना टेम्पटिंग लग रहा है। यहाँ मैंने गोभी, पालक एंड हरी मिर्च भी डाली है। जी हाँ, थोड़ी सी, मतलब 4 से 5 कट कर कर, एंड दालचीनी का एक टुकड़ा, मतलब इतना बड़ा एक टुकड़ा डाला है बस, और एक मैंने बड़ी इलायची डाली है, एंड चिली, हल्दी, धनिया और सॉल्ट। अब इसमें जिंजर गार्लिक एंड गोश्त जाएगा, और उसके बाद इसको मैं लगा दूँगी प्रेशर। मिक्स करके कुछ ये इस तरह से लग रही है, बस को मैं प्रेशर लगाती हूँ, एंड देन इसमें मैं लूँगी 6 विसल। ठीक है, सारे कपड़े तो वॉश होके सूख गए थे, लेकिन अभी ये जो है ना हल्के हल्के इनके बनियान और मेनली इनकी जीन्स, ओ गॉड, ये अभी भी गीली हैं। देखो या अल्लाह, सच में इनको सुखाना सर्दियों में कपड़ा सुखाना बहुत टफ रहता है यार। चलो फिलहाल बनियान तो सूख चुके हैं, इन्हें उतार लेते हैं। मीनवाइल खाना बन ही रहा है, और इनको फटाफट, वैसे तो मैंने सारे असेंबल कर दिए हैं, कपड़े बस यही रह गए हैं। ये भी, अरे बाप रे, किसकी बारात आ गई। हो गए हैं, मतलब सूख चुके हैं, इन्हें लेकर चलते हैं अंदर। बाकी की जीन्स वगैरह भी यहीं रहेगी, और टॉवल भी आई थिंक सूख गई है। चलो अभी हल्की हल्की सी है, तो चलते हैं बेडरूम। और ये विसिल आते हुए 1 2 आ रही है बस, थोड़ी देर में बच जाएगी। चलते हैं फाइनली बेडरूम में। ओ गॉड, सुबह की 12:30 बजे से जो मैं लगती हूँ कामों में, तो मुझे शाम के, अभी टाइम क्या हो रहा है, 6:30, 5:30, आई थिंक 6 बजने वाला है। सो फाइनली अब मैं फ़ारिग हुई हूँ, नमाज़ पढ़ेंगे, एंड देन, हाँ, मैं पहले शार लूँगी, फिर नमाज, एंड देन उसके बाद मैं अपना यूट्यूब का काम करूँगी। गाइस थक गया मैं बहुत ज़्यादा। चले गाइस, आई होप आपको आज के व्लॉग में बस मज़ा आ रहा हो। कुकिंग व्लॉग था, कुकिंग रेसिपी वीडियो था, और देखो उसमें क्या क्या बातें हो गई। भाई मेरा तो ऐसा ही है साहब, चिट चैट वीडियो भाई, जिस पे गुजरी है वो तो भाई बोलता ही है, क्योंकि बर्दाश्त भी तो हमने किया है ना। खैर थक गया मेरा हाथ यार। अब मैं फटाफट से चार लूँ, नमाज़ पढ़ूँ, और फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रेसिपी की, और उसके बाद वीडियो का लेंगे एंड, क्योंकि गाइस मुझे थोड़ा सा आराम करना। इनको असेंबल कर देते, सूख चुके हैं। मैं समोसे खा लूँ ना बस, उस दिन तो यार मुझे ऐसा लगता है कि, वैसे आज तो मैं चाय ले ली थी समोसों के बाद, लेकिन अगर जिस दिन आज मैंने समोसे खाए तो ऐसा लगता है जैसे समोसे यहाँ रखे हैं। पर आज थोड़ा सा सही है, आज मैं खुद शौक हूँ कि आज समोसे खाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक हूँ मैं। लेकिन हमेशा ऐसी कोई ऑयली चीज़ खाने के बाद चाय लेनी चाहिए, उससे बहुत रिलैक्स हो जाता है, मुझे आज फील हो रहा है। सो गाइज फाइनली आई एम इन माई रूम। मतलब अभी मैं बोल रही थी 5, 5:30, 6, 7 बज रहे हैं, ईशा की अज़ानें हो रही हैं, और अब मैं अपने रूम में आई हूँ गाइज। और अब बस नमाज़ पढ़ी जाएगी, एंड अल्लाह से दुआ की जाएगी कि अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए, माँ बाप का फरमा बरदार और सच और हक पर चलने वाला, है ना। सो बस विसल्स लग रही हैं किचन में से, अगर आवाज़ आ रही हो तो आपको। बस अभी 3 विसल आ गई, मुझे 6 विसल लेनी है और 3 आनी बाकी हैं, तो बस अब ये और 3 ले लूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा लाइक लेटूंगी, क्योंकि मेरी टांगें बहुत दर्द करने लगी है, बहुत ज़्यादा। लेग्स मेरे इतना ज़्यादा दर्द कर रही हैं, यहाँ से ज़्यादा, और कमर भी दर्द करने लगी। अब बस मैं थोड़ा सा ना रिलैक्स करूँगी, लाइक आधे घंटे का, तब तक प्रेशर भी रिलीज़ हो जाएगा, एंड देन उसके बाद फिर बैक टू किचन, फिर राइस वगैरह भिगाऊंगी, एंड देन उसके बाद रात का डिनर हमारा रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। फाइनल लुक आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, और आप लोग ज़रूर बताना कि मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी आपको, चिट चैट वाली रेसिपी गोभी गोश्त की इंशाल्लाह। सो बस चले गाइस, अब मैं थोड़ा सा अपना यूट्यूब का काम कर लूँ। मुझे अभी एक वीडियो भी एडिट करना है जो कल आपको देना है इंशाल्लाह, और मतलब व्लॉग एडिट करना है, और साथ में मुझे कुछ वजीफ़ा वीडियोज़ भी शूट करनी है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। फाइनली ना मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, मैंने कबर्ड जो है सीधा कर दिया, और माशाल्लाह मेरा पूरा एल शेप में सोफ़ा जो है वो आ चुका है इस तरह से। और अभी लाइट ना उधर की बंद है, इसलिए अंधेरा आ रहा है, तो इंशाल्लाह मैं दिखाती हूँ थोड़ी बहुत देर में आपको लाइट ऑन करके ना। अभी मेरी वोली लाइट पता नहीं क्यों ख़राब सी हो गई, इसको ठीक कराना है इंशाल्लाह। सो बेसिकली ये है मेरा सोफ़ा एरिया, ठीक है, एंड ये मैंने कबर्ड सीधा कर लिया है। ये एक ही डोर खुलता है बस, ये वाला, ठीक है बस। और इस तरीके से जो है मेरा पूरा माशाल्लाह सोफ़ा सेट आया हुआ है एल शेप। हाँ देख सकते हैं आप, हिले जा रहा है बार बार। और इस साइड है जी मेरा बेड, और ये है मेरा ड्रेसर। सो बस
मैं किचन में आ चुकी हूँ माशाल्लाह। खाना वगैरह डन हो गया, लाइव सेशन भी हो गया एंड मेरी आज एडिटिंग रह गई है। कल के जो ब्लॉग अपलोड करना है मैं रात में कर लूँगी। सो अभी पीछे देख सकते हैं स्टीम राइस बन रहे हैं और उधर जो है गोभी बन चुकी है, गोभी गोश्त। चलो आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ और थोड़ी देर में हम आ जाएंगे, फिर हम लोग डिनर करेंगे। चलिए माशाल्लाह देखें, ये है जी मेरी फाइनल फिनिश लुक। यहाँ आपको सही से दिख पा रही है कि नहीं, आई होप क्लियर हो। मैं एक बार ना इसको आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। सो ये है जी कुछ इस तरीके से इसकी फाइनल फिनिश लुक और माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है। अभी मैंने ट्राई करके देखी है और मैंने बीफ में बनाई है। सो आप लोग चिकन में भी बना सकते हो, वैसे तो इसका मज़ा बीफ में ही आता है। सो यस, ये आ गया जी पीस, ये आ गया जी पीस। सो कैसी लग रही है ज़रूर बताना। और माशाल्लाह ये स्टीम राइस के साथ बहुत मज़ा आता है। तो अभी मैं सर्व करूँगी तो भी आप लोगों को दिखा दूँगी। फ़िलहाल ये गर्म हो रही है और जब तक ये जैसे ऑयल दिख रहा है ना, तो ये ऑयल जब तक नहीं आता है ना मज़ा नहीं आता है। देख रहे हो ऑयल, तो बस वही ऑयल की बात कर रही हूँ मैं। तो बस चलें आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। दिखा तो दी है, मैं प्लेट में सर्व करते हुए दिखा जो है। राइस बन रहे हैं क्योंकि मुझे तो राइस ही चाहिए। आई एम अ बिग लवर ऑफ राइस, मैं राइस लवर हूँ। हस्बैंड रोटी के लवर हैं, तो रोटी अभी जो है आ चुकी है मार्केट से, तो वो रोटी खाएंगे, मैं राइस खाऊंगी एंड बस फटाफट से ये हो जाएगा डन, तो फिर हम खाएंगे खाना। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, गोभी की पूरी मैं मैश करके बनाती हूँ एकदम मलाईदार, और ये रोटी और राइस दोनों के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो चलो चलते हैं और ये मैं देती हूँ मदर को, ठीक है। बिस्मिल्लाह। मैं अपने ब्लॉग का यहाँ लूँगी एंड क्लोज़ करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पर, क्योंकि अब बस थोड़ी देर में मेहमान जाएंगे। हम लोग फिर स्टीम राइस विद लाइक गोभी मैं खाऊंगी और वो रोटी के साथ खाएंगे। तो आई होप आपको मेरा आज का ये रेसिपी ब्लॉग, चिट चैट कुकिंग ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल विद एन एक्साइटिंग एंड अमेजिंग ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, में याद रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। लुक जो है मेरे खाने की ये है, मतलब इधर मैंने थोड़ी सी गोभी राइस एंड साथ में चिकन ग्रेवी अफगानी वाली, साथ में राइस, और ये बन चुकी है जी मेरी प्लेट। सो ये है जी मेरी प्लेट। चलते हैं और खाते हैं डिलीशियस सा खाना।